वेलकम बैक इन क्लास। ये सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम की बुक है और इसमें हम चैप्टर 7 मैथ्स कर रहे हैं। तो 18 क्वेश्चन हम कल कर चुके थे। 19 क्वेश्चन कर चुके थे। अब हम 20 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, चैप्टर नंबर 7 मैथ्स। Question number 20 on simplification. The approximate value of 3.003 multiply 15 plus 0.0123 plus 5.002575. Simplify that. Okay. Let's be simplified. Firstly, we do multiply 3.003 multiply 15. 15 3 ja 45. The next step 15 multiply 0 15. 15 3 ja 45. Decimal 3 digits after 1 2 3 1 2 3. After 3 digits decimal plus 0.0123 plus 5.002575. Okay, now we add all numbers. We write डेसिमल डाउन डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाएंगे और पीछे की सारी डिजिट्स जो हैं वो रख देंगे, राइट कर देंगे 0 1 2 3. ओके, राइट दिस नंबर 45. डेसिमल के नीचे डेसिमल 0 4 5. इनके नीचे कुछ नहीं है तो 0 0 करके इसको फिल कर दो. 5 7 5 3 8 2 2 4 4 5 9 4 1 5 और 0 0 0 ऐड करेंगे तो 0. डेसिमल 5 5 10 की 0 कैरी 1 4 1 5 50.0598. अच्छा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताते। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है, अगर ये डेसिमल के बाद यहाँ पे 0 है तो मतलब 0.0 से भी छोटा है तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी 50 लिख देंगे। और अप्रोक्सीमेट मैंने देखा नहीं पहले, अगर अप्रोक्सीमेट पहले होता तो हम इन सब को डेसिमल के बाद के सभी नंबर को हटा देंगे, सिर्फ 45 में 5 ऐड कर देंगे, आंसर 50 आ जाएगा। तो डायरेक्ट कर सकते हैं इसको हम 50। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द अप्रोक्सीमेट रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन होल नंबर। ओके, नंबर क्या है, अप्रोक्सीमेट निकालना है इसका भी। 49.6 मल्टीप्लाई 10.2 माइनस 7.1 मल्टीप्लाई 29.7 माइनस 5.1 मल्टीप्लाई 20.1। ओके, इस टाइप का अगर क्वेश्चन हो और डेसिमल अप्रोक्सीमेट निकालना है तो विदाउट डेसिमल के मल्टीप्लाई करो पहले। डेसिमल में नहीं दे रखा ना आंसर। ओके, ये 490 हो जाएगा, ये माइनस में 7 के मल्टीप्लाई 29 से 7 9 जा 63 कैरी 6 7 2 जा 14 14 और 6 20 203 फिर माइनस 5 और 20 की 100, ये 490 और ये दोनों माइनस माइनस के 300 0। इसका तो आंसर आ जाएगा 10 में 3 सब्ट्रैक्ट किया 7 या 8 187 अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो 190 आ जाएगी अप्रोक्सीमेट 187। देखो क्या करते हैं हम, यहाँ पे 7 है, 5 से बड़ी डिजिट है तो इसको 0 बनाएंगे और इसमें 1 ऐड कर देंगे तो इसका आंसर जो है वो 190 आ जाएगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल दी हमने ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर, what approximate value should come in place of the question mark in the following question? You are not expected to calculate the exact value.
अप्रोक्सीमेट निकालना है, एग्जैक्ट वैल्यू की आपको ज़रूरत नहीं है। तो देखो 9320 प्लस में 5405 प्लस में 1000 डिवाइडेड बाय 498 प्लस 929 प्लस 660। इसमें हम अप्रोक्सीमेट जो है 100th प्लेस का अप्रोक्सीमेट निकालेंगे। तो 100 का निकालते हैं, जब टेंस के ऊपर क्या वैल्यू है वो देखते हैं। ये 2 है और जो 2 जो है वो हमारा लेस देन 5 है, इसलिए इनको 0 0 किया और 93 एज इट इज़ लिख दिया। प्लस में 100th प्लेस पे देख रहे हैं तो 10th प्लेस देखा, यहाँ पे 0 है, ये 5 है, पीछे का सब 0 0 हो जाएगा। प्लस में 1000। ओके, इन तीनों को ऐड कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 100th प्लेस ये है, यहाँ पे 9 है जो 5 से बड़ा है, तो 1 ऐड हो जाएगा, 500 500 हो जाएगा ये। प्लस में यहाँ पे 9 है, ये 2 है, 2 जो है वो 5 से छोटा है तो पीछे वाले सब 0 और 9 में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, 900। ये 6 से पीछे देखेंगे 6 है, और जो ये 6 जो है ये 5 से ग्रेटर है, इसलिए 6 में 1 ऐड किया 7, ये 0 0। अभी इन सबको ऐड किया, 5000 1000 6000 6000 और 9000, 6 और 9 15,000 15,000 और 300 और 400 6700 हो गया ये। और डिवाइड में 7 और 5 12 12 और 9 21 आएगा। 9 7 16 5 2100। ओके, 9 4 14 115। ओ 500 1 600 600 और 900, 6 और 9 5000 1000 6000 15,000 आएगा। ये क्या कर दिया मैंने, 9 और 1 10 और 5 15,700। ओके, 15,700 अपॉन में 21 2100, क्योंकि ये 500 है, ये 900 बना है, ये 700 7 5 1200 12 में 9 ऐड किया 2100। 20 से 20 कैंसिल, 21 की टेबल 21 7 जा 7 1 जा 7 7 2 जा 14 147 होता है 7 जा पे। तो 157 में से 147 सब्ट्रैक्ट किया तो ये बचा 10, ऊपर से 0 लेंगे, ये 7 जा पे गया, फिर 5 1 जा 5 5 2 जा 10 4 1 जा 4 4 2 जा 8। 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 1 जा 4 4 2 जा 8। 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 6, 9 में से 16 बचा, फिर 0 यहाँ पे गया है 4 पे 7.4। तो 7.4 ही देखो अप्रोक्सीमेट निकालना है, तो 7 के आसपास क्या है, 7.5 है। डी का जो आंसर है वो ठीक होएगा। ओके, अब 23 क्वेश्चन पे आ गए हैं। 5/3 मल्टीप्लाई 7/2 माइनस 11/8 मल्टीप्लाई 4/3 इज इक्वल टू किसके इक्वल है। ये देखो, ये सोल्व करना है, ये किसके इक्वल है। तो इसमें हम क्या करेंगे, नोमिनेटर की मल्टीप्लाई नोमिनेटर से, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। 7 मल्टीप्लाई 5 7 5 जा 35 और 3 2 जा 6 माइनस में 11 4 जा 44 और 8 3 जा 24। एलसीएम लेंगे 24 आएगा, 6 3 जा 4 जा 24, 6 4 जा 24, 4 की मल्टीप्लाई 35 से, 4 की मल्टीप्लाई 35 से, 4 5 जा 20 टू 4 3 जा 12 12 और 2 14 140 माइनस में 24 का ऐड किया 24 से 1 है और 1 की मल्टीप्लाई 44 से। अब इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में 4 को सब्ट्रैक्ट किया, 10 में 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 बचेगा, 10 यहाँ बचा, 3 13 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो 96/24 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1 4 2 जाए
4 पे डिवाइड हो गया, कंप्लीट आंसर आ जाएगा 4 23 का। नाउ वी कैलकुलेट 24 द वैल्यू ऑफ 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 डिवाइड मिड ब्रैकेट का स्टार्ट 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 मिड ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। इसको करेंगे तो देखो पहले हम डिवीजन काम करेंगे, ऐसे नहीं 1 को 1 में ऐड किया 2 और 2 को डिवाइड कर दिया 2 से, ऐसे नहीं। 1 प्लस में 1/2 बनेगा ये। इसको सोल्व करेंगे तो 1 एलसीएम लिया, 2 इंटू में 2 प्लस 1 यानी ये बनेगा 3/2। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन 3/2 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 3/2। अब देखो ये मिड ब्रैकेट है, बस इतने यहाँ तक पहुँचे हम, ऐसे करते जाएंगे मिड ब्रैकेट, यहाँ पे फिर ब्रैकेट लगी है। अभी इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो ये 1 है, ये डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे सिंबल को। जब ओके ये डिवाइड था, सॉरी, जब इसको डिवाइड किया 1 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 1/2, तो इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, 2 ऊपर आ जाएगा 1 नीचे, 2 1 2 यानी यहाँ पे जो है वो 2 आ जाए। 1 डिवाइड बाय 2 तो 1 डिवाइड ओके मैंने बिल्कुल ठीक किया था बेटा। 1 ये वाला था, इसके नीचे 1/2 लिखा था। ओके ये 1 है, ये प्लस में 1/2 है, और इसको सोल्व किया तो यहाँ पे बनेगा क्या 3/2 बच्चा। इसको दोबारा लिखती हूँ, 1 प्लस 1 डिवाइड 3/2। अब ये वाला डिवाइड है, ये यहाँ पहुँच गया हम, यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं लगेगी, यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट लगेगी और फिर बिग ब्रैकेट है। तो ये देखिए 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 3/2, तो ये 1 डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे, तो ये ऐसे बनेगा 1 प्लस और 2 के मल्टीप्लाई 1 से 2 3, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 मैंने एलसीएम लिया, तो 3 + 2 ये आ गया हमारा 5/3, यानी यहाँ तक सोल्व होगी। 1 डिवाइड बिग ब्रैकेट 1 प्लस में 1 डिवाइड क्या है 5/3। अब इतने को सोल्व करेंगे, जब इसको सोल्व किया तो 1 डिवाइड बिग ब्रैकेट 1 प्लस 1, अब डिवाइड को फिर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, रेसिप्रोकल कर दिया, 1 डिवाइड 1 प्लस 3/5। अब 5 एलसीएम आ गया तो यहाँ पे 5 + 3 हो जाएगा, 1 डिवाइड 5 + 3/5, 1 डिवाइड 8/5 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई में 5/8, यानी आंसर जो है वो 5/8 रहेगा हमारा। 5 क्वेश्चन 52 raised to power 3 minus 42 raised to power 3 अपॉन में 52 मल्टीप्लाई 52 प्लस 52 मल्टीप्लाई 42 प्लस 42 मल्टीप्लाई 42 इज इक्वल टू ओके देखो इधर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a³ माइनस b³। क्या होता है माइनस b³? a³ माइनस b³ होता है a माइनस b इंटू a² माइनस ab प्लस b², यहाँ पे प्लस होता है, a² प्लस ab प्लस b², a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b², ये फॉर्मूला होता है इसका। देखो सोल्व करके देखें कि दोबारा a³ माइनस b³ भी बचेगा, हमें पता चल जाएगा कि हमारा ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है कि ठीक है कि गलत है। a की मल्टीप्लाई a से a³ की मल्टीप्लाई इससे तो बनेगा a² b, और a की मल्टीप्लाई b से तो ये बनेगा ab², फिर a की मल्टीप्लाई इससे ये बनेगा माइनस का a² b, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे ये बनेगा माइनस ab², क्योंकि एक प्लस एक माइनस माइनस हो जाता है, और ये हो जाएगा माइनस में b और b² यानी b³। तो देखो a² b, एक प्लस एक माइनस कैंसिल, ये एक प्लस एक माइनस कैंसिल, यानी बचा है a³ b³। इट मीन्स जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ये मेरा ठीक है। ओके
ये चेक किया मैंने, ठीक है कि नहीं है। ओके, अब मैं क्या करूँगी, वैल्यू पुट करूँगी, ए की जगह 52 एंड बी की जगह 42। तो 52 माइनस 42, ओके, यहाँ पे ए का स्क्वायर यानी 52 का स्क्वायर प्लस ए बी यानी 52 मल्टीप्लाई 42 प्लस बी स्क्वायर यानी 42 का स्क्वायर, और नीचे हमारे पास है 52। अच्छा, यहाँ पे 52 मल्टीप्लाई 52 है, इट मीन्स 52 का स्क्वायर प्लस 52 मल्टीप्लाई 42, और ये 42 इट मीन्स 42 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा देखो, इसका क्यूब, इसकी 3 बार मल्टीप्लाई, इसकी 3 बार मल्टीप्लाई, ऐसे अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करते तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता, बहुत लेंथी हो जाता है। तो इसको ऐसे ना करके, इसलिए हमें फॉर्मूले बताए गए हैं, फॉर्मूले से हम कैसे कर सकते हैं ना। अगर इस टाइप से करते, पहले इसका क्यूब करते, फिर इसका क्यूब करते, फिर इसके क्यूब में से इसके क्यूब को घटाते, तो किसी भी नंबर की 3 टाइम मल्टीप्लाई करना बहुत लेंथी हो जाता है। तो ये क्या बोलते हैं, फॉर्मूले से हम इसको करेंगे। अब देखो, ये 52 का स्क्वायर प्लस 52 मल्टीप्लाई 42 प्लस 42 का स्क्वायर, एज इट इज़ यही टर्म नीचे लिखे, यही टर्म ऊपर। इसको सोल्व करने के बजाय डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं, इसका भी आंसर इसका आंसर सेम आना है क्योंकि टर्म बिल्कुल सेम है। इसलिए हमारे पास सिर्फ बचा 52 माइनस 42, और 52 में से जब 42 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ओनली 10 आंसर आएगा, और इसका जो आंसर है वो 10 है। ओके, प्लस का 10, ए 25 क्वेश्चन का आंसर जो है वो ए है। नाउ वी डू 26 क्वेश्चन, 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 माइनस 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 अपॉन 10 इज इक्वल टू 3.5, इट मीन्स 3.5 का स्क्वायर। ओके, मैं आपको 2 डिजिट्स, एनी नंबर 2 डिजिट्स स्क्वायर शॉर्ट ट्रिक सिखाती हूँ, स्क्वायर की शॉर्ट ट्रिक। ये देखो, इधर लिखा है 35 का स्क्वायर। अब 35 का स्क्वायर इट मीन्स 35 की मल्टीप्लाई 35 से, बट हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। कैसे करेंगे, 5 का स्क्वायर छोटा सा है, हमें याद होता है 5 का स्क्वायर 25 होता है। नाउ 3 से एक नंबर बड़ा 4 होता है, और 3, 4 और 2 तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। नो 3 की मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे, यही इसका 35 का स्क्वायर होएगा, 2 से नहीं। ऐसे करते हैं, इसका स्क्वायर किया और इसका जैसे बड़ा कोई नंबर लेंगे उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। ये होता है, ये रूल जो है सिर्फ उनका है जिनके पीछे 5 है। ओके, ये मैंने 35 पे लगाया, मैं 25 पे लगाती हूँ, और 25 का हमें लर्न होता है 6 25 होता है। तो हम देखते हैं, चेक करते हैं कि ऐसे है कि नहीं। ये स्क्वायर लगाया मैंने, तो 5 का स्क्वायर 25, 6 से बस 1 नंबर बड़ा जो होता है 3, और 3 और 2 की मल्टीप्लाई 6 6 25, यानी 25 का स्क्वायर 65 ऐसे निकाला मैंने। 35 का स्क्वायर कैसे निकाले, का स्क्वायर किया 25, और 3 से एक नंबर बड़ा 4 होता है, और दोनों की मल्टीप्लाई करती 4 मल्टीप्लाई 3 12। ऐसे हम 35 का, 25 का, 45 का, 55 का, 65 का, जब ये पीछे 5 है और 2 डिजिट नंबर है उनका डायरेक्ट स्क्वायर हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो इसका जो स्क्वायर है वो 1225 आया है, और यहाँ पे डेसिमल 1 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। आफ्टर देन क्या किया हमने, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 225, 2 के बाद डेसिमल अपॉन में 10। ये देखो 12.22, देखो 2.25, यहाँ से 2.25 सेट कर दें, 10 बचेगा, और 10 को 10 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 1, यानी इसका जो आंसर है वो 1 है। ओके, 26 कंप्लीट। 27 क्वेश्चन नंबर 27, 2/3 मल्टीप्लाई माइनस 3/7 माइनस 6/21 प्लस में 9/7 मल्टीप्लाई 4/3। क्वेश्चन नंबर 27। नाउ वी solve 27 question. Okay, first of all we simplify multiplication, we do multiplication. Okay, ये -3 है, ये +3 है। 3 की टेबल से अगर दोनों को डिवाइड करें, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, मल्टीप्लाई का आसान है,
और फ्रैक्शन है तो वन फ्रैक्शन का नोमिनेटर वन फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, एक का नोमिनेटर दूसरी का अनदर का डिनोमिनेटर ले हम एक ही टेबल में उन दोनों को डिवाइड कर दे सकते हैं। कंडीशन ये है कि दोनों के बीच में सिंबल मल्टीप्लाई का होना चाहिए, प्लस नहीं होना चाहिए ये। ओके, 2 के मल्टीप्लाई -1 से, माइनस है इसके साथ, माइनस नहीं भूलना है, सिंबल नहीं लेंगे इसका। -1 7 1 जा 7 -6 21। नाउ 3 1 जा 3 3 जा 9 3 4 जा 12 और 7। ओके, माइनस माइनस वाले पहले कर लो, प्लस वाला भाई इनको अगर सोल्व करेंगे तो 21, तीनों को ले लेते हैं इकट्ठा। 21 हमने एलसीएम ले लिया, 21 7 3 जा 20 या -3, 21 1 जा 21, 1 की मल्टीप्लाई 6 से -6 प्लस 20 को 7 से डिवाइड किया 3 और 3 की मल्टीप्लाई 12 से 36 6 3 9 माइनस का 9 प्लस का 36 अपॉन 21। वी सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम 36, 36 माइनस 9, 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास बचा 7, यानी 27 बचेगा ऊपर और 21 नीचे। तो 3 9 जा 27, 3 7 जा, यानी 9/7 जो है वो हमारा आंसर है। और अगर डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, लेफ्ट 2, मिस्टेक, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 7 जा 7 21, 7 3 जा -3 7 -2। ओके, 2 बचा था बेटा, 2 आएगा, 2 1 जा 2 -1/7 नहीं, -2/7। तो 7 3 जा 3 6 -6 -12, यानी 36 में से -12 सब्ट्रैक्ट करना है। जब 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 24 बचेगा, 24/21, 3 7 जा, आंसर आएगा 8/7 प्लस का अगर डिवाइड करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 7 1 जा 7, आंसर ये हो जाएगा, यानी बी जो है वो हमारा आंसर है। ओके, बी डन 27। नाउ वी डू 28। 0.23 square 0.27 raised to 2 plus 2 multiply 0.23 multiply 0.27. Now we solve it. Okay, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, इट मीन्स ये कोई नंबर है, ये कोई अनदर नंबर है, और 2 इंटू में फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, ये ऐसे ही लिखा है, ऐसे ही लिखा है। ये अनदर नंबर, ये अनदर नंबर, ये कोई दूसरा नंबर, ये दूसरा सेम नहीं है ना, अलग अलग है दोनों। ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का। इट मीन्स दोनों नंबर्स को जोड़ेंगे, ये हमारे लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। इसको सोल्व करने में कितना टाइम लगेगा, अगर सोल्व करेंगे तो पहले इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, इन सब की मल्टीप्लाई करो, फिर सबको ऐड करो, कितना लेंथी हो जाएगा। तो फॉर्मूलाज लर्न रखो और अप्लाई करो और आंसर निकालो सेकेंडों में। 3 और 7, 10 की 0 कैरी 1 2 2 4 1 5, यानी ये बना 0.50। और इसका स्क्वायर करना बहुत ईजी है। 50 का स्क्वायर 5 की मल्टीप्लाई 5 से 50 मल्टीप्लाई 50, 5 की मल्टीप्लाई 5 से 25 पीछे लगा दो 2 0, वेरी इजी मल्टीप्लिकेशन। 2500 हो। अच्छा, डेसिमल कितने के बाद आएगा, ये अब मेन पॉइंट है। 0.50 मल्टीप्लाई 0.50, 1 2 3 4, 4 के बाद डेसिमल, यानी 0.2500, ये आंसर है। तो आंसर ये हो जाएगा, पीछे की 0 हटा देंगे तो आंसर जो है हमारा बी हो जाएगा 0.25, दैट्स इज आंसर। uh, 29 the simplification of this given approximately निकालना है इसका भी। तो 5 × 3/8 मल्टीप्लाई 8 × 1/8 माइनस 3 × 1/8 मल्टीप्लाई 5 × 5/8 given this number and approximately simplify
we find approximately. Okay, firstly we convert in mixed fraction into simple fraction. 8 5 is 40, 43 and upon 8. Now 8 8 is 64 or 165 upon 8. Okay, minus 8 3 is 24, 25 upon 8. 8 5 is 45 upon 8. अप्रोक्सीमेट निकालना है इसका, तो हम इसका ऐसे ना कर लें, ऐसे ना करके ऐसे नहीं कर ले, इसको 5 इसका 8 दोनों ऐड किया और मल्टीप्लाई किया 3 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 8 माइनस 3 प्लस 5, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 5 प्लस 3 अपॉन 8, और इसको लिख सकते हैं 8 प्लस 1 अपॉन 8। ओके, तो इन दोनों की तो मल्टीप्लाई होगी 5 8 जो 40। दैट्स पॉइंट। नहीं ऐसे नहीं करेंगे, इसको प्लस का निशान नहीं है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको ये दोनों में से कुछ कॉमन है। 8 8 8 8 का स्क्वायर ही है, और तो है नहीं। 43 है और ओके कोई नहीं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कोई चारा है भी नहीं। 8 8 64, इन दोनों के मल्टीप्लाई। जब अप्रोक्सीमेट निकालेंगे तो इसको क्यों ना कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 43 है, 40 लिख लेते हैं इसको, 40 अपॉन 8 मल्टीप्लाई में 65 है, 65 को 70 में कन्वर्ट कर दिया अपॉन 8। अप्रोक्सीमेट बोल रहा है ना, तो फिक्स नंबर चाहिए नहीं। 25 को 30 में कन्वर्ट किया और 45 को 50 में कन्वर्ट किया, ईजी हो जाएगा हमारे लिए अप्रोक्सीमेट निकालना। 7 8 जा 20, 8 00 अपॉन 8 8 जा 64, माइनस में 3 5 जा 15 या 1500 अपॉन 64। तो 2800 में से हम 1500 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 8 में से 5 3 1 1300 अपॉन 64 हम बचा है 64 को हम लिख देंगे 1364 है, यानी 60 लिख देंगे। ये 5 से छोटा है, आगे वाले में कुछ ऐड नहीं करेंगे, पीछे 0 लगा देंगे। ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 6 2 जा 12। ओके, 6 2 जा 12, लेफ्ट 1। 8 है तो इसको 10 10 कर लो, 10 10 10 10 10 10 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। 100 2 0 से 2 0 कैंसिल, आंसर तो 13 आया फिर। नो 8 8 8 64, 38 25 है। 6 2 जा 12 बचा 1 10, 6 1 जा 6 21 ही आएगा। इसको कैरी में रखो, नेक्स्ट डे कल जब डालूंगी तो उसके इसका सॉल्यूशन डालूंगी 29 का। अगर करना चाहेंगे तो इसको कंप्लीट सिंप्लीफाई करेंगे, हर स्टेप बाय स्टेप एलसीएम लेके तो निकल तो आएगा, बट शॉर्ट फॉर्म इसकी हमें देखनी है, शॉर्ट मेथड से हम इसको कैसे सोल्व करेंगे तो वो हम निकालेंगे इसका 29 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस यू ट्राई after next day we solve it. After 29 30 to 35 क्वेश्चंस ट्राई करना आप, अगर नहीं आएंगे तो कल मैं इसका सॉल्यूशन करवाऊंगी। ओके, थैंक्स स्टूडेंट, आज इतना ही करते हैं, बाय।